ओम नमस्कार। आइए योग के सत्र को प्रारंभ करते हैं। 3 बार ओम का उच्चारण करेंगे। ओम भूर्भुवस्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ॐ त्र्यम्बकं यजामहे सुगन्धिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनान् मृत्योर्मुक्षीयमामृतात्। ॐ सहनाववतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ॐ असतो मा सद्गमय तमसो मा ज्योतिर्गमय मृत्योर्मा अमृतं गमय अमृतं गमय। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। ओम। अभ्यास करते हैं सबसे पहले प्राणायाम का। और प्राणायाम के अभ्यास के क्रम में सबसे पहले भस्त्रिका प्राणायाम का अभ्यास करेंगे। लंबा गहरा श्वास लीजिए और बिना रोके श्वास को पूरा बाहर की ओर निकाल दीजिए। जितना समय श्वास को भीतर की ओर लेने में लगा रहे हैं उतना ही समय या उससे दुगना समय श्वास को बाहर की समय और निकालते वक्त लगाना है। शुरू करेंगे।
कम से कम 10 मिनट भस्त्रिका प्राणायाम का नियमित अभ्यास करें। जिन्हें अस्थमा है, सर्दी खांसी जुकाम साइनस आदि की शिकायत रहती है, उनके लिए बहुत उपयोगी, बार बार जिन्हें छींकें आती है, श्वास एलर्जी की शिकायत है, उनके लिए बहुत उपयोगी भस्त्रिका प्राणायाम का नियमित अभ्यास। लगातार अभ्यास करेंगे। जो नए साधक हैं, जिनके हृदय की शिराओं में अवरोध है, बीपी जिनका हाई रहता है, वे लोग मध्यम गति मध्यम शक्ति का प्रयोग करते हुए अभ्यास करेंगे। जो युवा हैं, वर्षों से अभ्यास करते आ रहे हैं, वे लोग तीव्र गति से अभ्यास कर सकते हैं। विश्राम। विश्राम करते समय भी लंबे गहरे श्वास लीजिए, लंबे गहरे श्वास बाहर की ओर निकालें। इसके बाद अभ्यास करेंगे कपालभाति। लगातार श्वासों को बाहर की ओर छोड़ेंगे, पेट स्वतः ही अंदर की ओर पीठ से लग जाएगा। पूरा ध्यान, पूरी एकाग्रता श्वासों को बाहर की ओर छोड़ने पर रहेगी। जो श्वास स्वाभाविक रूप से भीतर की ओर जा रहा है, उस तरफ कोई ध्यान नहीं देना। पूरा ध्यान श्वासों को बाहर की ओर निकालते समय रहेगा। शुरू करें। लगातार श्वासों के साथ लयबद्ध होकर जब अभ्यास करते हैं तो मन बिल्कुल शांत हो जाता है, मन की एकाग्रता बढ़ जाती है, मन के सारे विचार स्वतः ही समाप्त होने लगते हैं और पूरा प्रभाव आपके उदर पर, जिन्हें गैस की शिकायत रहती है, कब्ज की शिकायत रहती है, अपच की शिकायत रहती है, उनके लिए बहुत उपयोगी। मधुमेह की शिकायत जिन्हें रहती है, वे लोग कम से कम 15 मिनट कपालभाति का अभ्यास करें, उन्हें निश्चय ही लाभ मिलेगा। लगातार अभ्यास करें।
कपालभाति प्राणायाम के अभ्यास से आपके चेहरे पर ओज की प्राप्ति होती है, कांति की प्राप्ति होती है, नेचुरल ग्लो आपका स्वतः ही बढ़ने लगता है, शरीर आपका सुडौल बन जाता है, पेट का मोटापा तो कम ही होता है, साथ में शरीर का भार आपकी हाइट के अनुसार जो आपकी वेट की ऑप्टिमम पोजीशन होनी चाहिए उस स्थिति को लाता है कपालभाति। अर्थात जिनका वजन बढ़ा हुआ है उनके लिए तो लाभकारी है ही, जिनका वजन कम है उनके लिए भी बहुत उपयोगी है। आपके वजन को आपके संतुलन में बनाए रखता है। लगातार अभ्यास करें। क्षमा करें।
ओम विश्राम। कपालभाति प्राणायाम के अभ्यास के बाद अगला प्राणायाम बाह्य प्राणायाम। लंबा गहरा श्वास लेंगे, श्वास को बाहर की ओर निकाल कर रोक देंगे। रोकने के पश्चात सबसे पहले मूल बंद लगाएंगे, फिर उड्डयन बंद लगाएं, फिर जलंधर बंद लगाएं। यथाशक्ति रुकेंगे, चेहरे को सामने की ओर करते हुए श्वास को भीतर की ओर भरते हुए जलंधर बंद, उड्डयन बंद और मूल बंद को खोल देंगे। मूल बंद के लिए अपने नाभि से नीचे के शरीर को, अपने गुदा द्वार को ऊपर की ओर खींच के संकुचित करके रखेंगे। उड्डयन बंद के लिए पेट को जितना अंदर की ओर आप कर सकते हो उतना अंदर की ओर कीजिए, और जलंधर बंद के लिए ठुड्डी को कनकुब से लगाते हुए श्वास को भीतर की ओर रोक कर रखा है। लेकिन जिनकी गर्दन में दर्द है, सर्वाइकल की परेशानी है, वे लोग इस प्रकार गर्दन को नहीं झुकाएंगे। साथ ही जिनके हृदय रोग की शिकायत है, जिनका बीपी हाई रहता है, वे लोग श्वास को रोकने वाला कोई भी अभ्यास नहीं करेंगे। शेष लोग लगातार 3 बार अभ्यास करेंगे। यह बाह्य प्राणायाम आपके शरीर में वात, पित्त और कफ का संतुलन बनाए रखता है। साथ ही पेट के बढ़े हुए मोटापे को भी कम करता है। आइए अगला अभ्यास अग्निसार की क्रिया। पूरा गहरा श्वास भीतर की ओर भरें और पूरा गहरा श्वास बाहर की ओर निकाल दीजिए, और श्वास को बाहर की ओर निकालने के पश्चात अपने पेट को आगे पीछे हिलाना है, पेट को वाइब्रेट करना है। जितनी देर आप श्वास को बाहर की ओर रोक सकते हैं उतनी देर रोकते हुए अपने पेट को एक कंपन देना है। शरीर के साथ जबरदस्ती नहीं करनी, अपनी शक्तियों का अतिक्रमण नहीं करना है। जितनी देर आप आराम से श्वास को बाहर की ओर रोक सकते हैं उतनी देर रोकते हुए पेट को आगे पीछे हिलाना है। शुरू करेंगे। और अग्निसार की क्रिया के बाद अगला अभ्यास उज्जाई प्राणायाम। उज्जाई प्राणायाम के लिए गले की नस नाड़ियों में आए हुए अवरोध को दूर करने के लिए बहुत उपयोगी, आपके थायराइड ग्लैंड को सक्रिय बनाता है, थायराइड की परेशानियों को दूर करता है। साथ ही जिन्हें खर्राटे आते हैं उनके लिए भी बहुत उपयोगी है। करने की विधि: गले की नस नाड़ी को संकुचित कीजिए तो लंबी हिचकी या खर्राटे की ध्वनि आती है। उस ध्वनि को लंबा खींचते हुए श्वास को भीतर की ओर भरें। ठुड्डी को कनकुब से लगाते हुए श्वास को रोकिए, और यथाशक्ति रुकने के बाद दाईं नासिका को बंद करते हुए बाएं से श्वास को बाहर की ओर निकाल दीजिए। श्वास को बाहर आहिस्ता आहिस्ता निकालना है। तीव्रता के साथ श्वास को बाहर की ओर नहीं निकालना है। 3 बार अभ्यास करेंगे।
विश्राम। उज्जाई प्राणायाम के बाद अनुलोम विलोम प्राणायाम का अभ्यास करने से पहले पैरों को थोड़ा सा खोल लेंगे। दोनों पैरों के अंतर, पैरों को दाएं बाएं हिलाएं। लगातार बैठने के पश्चात पैरों को खोलकर इस प्रकार क्रिया करने से ब्लड सर्कुलेशन पैर के टिप तक सुचारू रूप से पहुंचने लगता है। मिला लीजिए दोनों पैरों को, केवल अंगुलियों को आगे पीछे मिलाएं। पूरे पंजे को सामने की ओर और पीछे की ओर खींचिए। क्लॉकवाइज दिशा में गोलाकार पैर को पंजों को घुमाएं। एंटी क्लॉकवाइज दिशा में घुमाएंगे। घुटनों को ऊपर कीजिए, पिंडियों को धरती से लगाएं। अगली क्रिया घुटनों की मजबूती को बढ़ाने के लिए, जिनके घुटनों में दर्द रहता है उनके लिए भी बहुत उपयोगी। घुटनों की जो प्लेट है, कपाली है, इसको श्वास को भरते हुए नीचे की ओर दबाएं। 10 तक काउंटिंग कीजिए। श्वास छोड़ते हुए इसको भी ढीला छोड़ दीजिए। घुटने के ऊपर की जो मांसपेशियां हैं उनको संकुचित कर ऊपर की तरफ खींचना है, अर्थात नीचे की तरफ दबाते हुए खींचना है, फिर ढीला छोड़ देना है, फिर नीचे की तरफ दबाना है, फिर ढीला छोड़ना है। इस क्रिया को 8-10 बार आप कीजिए। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। घुटनों के लिए अगली क्रिया, दोनों हाथों का ग्रिप बनाएं, घुटने के नीचे लगाइए, पैर को ऊपर की ओर लेकर जाएंगे। 1 2 नीचे पंजे को धरती से स्पर्श करें। 3 4 5 6 7 8 9 10। 5 बार घुटने से आगे के पैर को गोलाकार घुमाइए, विपरीत दिशा में घुमाएं। पैर को खींचिए, स्ट्रेच करेंगे, फिर ढीला छोड़ेंगे, फिर खींचिए। पंजे के रुख को शरीर की तरफ करते हुए पैर को पूरा खींचिए, फिर ढीला छोड़ें। दोनों हाथ आपके ग्रिप के लगे हुए घुटने के पीछे नीचे की तरफ लगे रहेंगे। दूसरे पैर से पहले अप एंड डाउन। 3 4 5 6 7। पहले क्लॉकवाइज दिशा में पैर को गोलाकार घुमाएं, एंटी क्लॉकवाइज दिशा में गोलाकार घुमाएं। खींचिए पैर को, कोहनियाँ बिल्कुल सीधी कर दीजिए, पंजे का रुख धरती के तरफ, पैर को बिल्कुल सीधा करते हुए खींचिए, ढीला छोड़िए, फिर स्ट्रेच कीजिए। पूरा प्रभाव आपके घुटने पर, घुटने की मजबूती को बढ़ाने के लिए बहुत उपयोगी। फिर खींचिए, दायां पैर सीधा, बाएं पैर को मोड़ लीजिए, पंजे को गोलाकार घुमाएं, विपरीत दिशा में घुमाइए, हाफ बटरफ्लाई। उठा लीजिए पैर को, दाएं बाएं लेकर जाएं और चेहरे पर प्रसन्नता के साथ
बहुत उपयोगी क्रिया, सूक्ष्म यौगिक क्रियाएं आपके एक एक जॉइंट के लिए बहुत उपयोगी। पैरों की जकड़न को दूर करता है, रक्त संचार सुचारू बनाता है। दूसरी तरफ से हाफ बटरफ्लाई, और मुस्कुराते हुए पैर को दाएं बाएं। बटरफ्लाई की क्रिया, तल पैरों को मिला के दोनों पंजों को दोनों हाथों से पकड़ लीजिए, कोहनियाँ सीधी, घुटने ऊपर नीचे हिलाएं। दोनों पैरों को सामने की ओर करते हुए घुटने से उठा के रखें, एड़ियों को धरती से स्पर्श करेंगे। दोनों हाथों को सामने की तरफ जोड़ लें। श्वास भरते हुए दाईं तरफ, छोड़ते हुए बीच में, फिर बाईं तरफ, दोनों तरफ से लगातार करेंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 8 7 6 5 4 3 2 1। अगला अभ्यास अनुलोम विलोम प्राणायाम। दाएं हाथ को ऊपर उठाएं, दाएं नासिका को बंद करें, बाएं से लंबा गहरा श्वास लीजिए। दाएं से श्वास को छोड़िए, फिर दाएं से वापस श्वास को भरें, बाएं से छोड़ दीजिए। लगातार अभ्यास करें। अनुलोम विलोम प्राणायाम शरीर में स्थित 72 करोड़ 72 लाख 10,210 नाड़ियों के शोधन के लिए बहुत उपयोगी है। एक एक नस नाड़ियों का शुद्धिकरण कर देता है, रक्त संचार को सुचारू कर देता है। शरीर के किसी भी भाग में कोई भी तनाव शेष नहीं रहता। आपका मन, आपका तन दोनों तनाव रहित हो जाते हैं। मन के सारे विचार को, चाहे विचार कैसे भी हो, अर्थात मन बिल्कुल शांत हो जाता है। मन की एकाग्रता बढ़ जाती है, स्मरण शक्ति बढ़ जाती है, मानसिक तनाव से मुक्ति मिलती है, मानसिक अवसाद से मुक्ति मिलती है। अनुलोम विलोम प्राणायाम का अभ्यास आपके मानसिक स्तर पर कार्य करता है।
पूरे भाव के साथ, पूरे ध्यान के साथ लगातार अनुलोम विलोम प्राणायाम का अभ्यास कीजिए। मन के सारे तनाव को, मन के सारे विचारों को दूर कर दीजिए। जब मन में कोई विचार शेष नहीं होता तो यह मन हमारा निर्मल बन जाता है, और ऐसा ही निर्मल मन, पावन मन प्रभु की एकाग्रता में लीन होने में सक्षम हो पाता है। अष्टचक्रा नव द्वारा देवा नाम पुरयोध्या तस्याम हिरण्यकोशे स्वर्गो ज्योतिषावृत है। हमारे इस देह को अयोध्या नगरी के रूप में माना गया है, जिसमें 8 चक्र हैं और 9 द्वार हैं। जिस प्रकार अयोध्या नगरी में भी 8 चक्र और 9 द्वार हुआ करते थे, उसी प्रकार हमारे देह के अंदर भी इसी प्रकार की संरचना बनी हुई है। और जब हम योग का अभ्यास करते हैं, प्राणायाम का अभ्यास करते हैं, तो इन 8 चक्रों का शोधन करने में सक्षम हो जाते हैं। तो मन आपका अति चेतन अवस्था में पहुंचने लगता है। तन आपका स्वस्थ बनता है, लेकिन मन भी आपका स्वस्थ बन जाता है। और मन स्वस्थ होता है तो शरीर में कोई हीनता की भावना नहीं रहती, कोई उदासीनता की भावना नहीं रहती, किसी के प्रति कोई हिंसा का भाव नहीं, कोई चोरी का भाव नहीं। मन आपका प्रफुल्लित, जोश से भरपूर रहता है, उत्साह से भरपूर रहता है। लगातार अनुलोम विलोम प्राणायाम का अभ्यास करें। बाएं से श्वास लेते हैं तो शरीर में शीतलता आती है, और दाएं से श्वास भरते हैं तो शरीर में उष्णता आती है। शरीर के सामान्य तापक्रम को बनाए रखने के लिए शीतलता और उष्णता की सम मात्रा आवश्यक है, और अनुलोम विलोम प्राणायाम आपके शरीर के इस टेम्परेचर को मेंटेन करके रखता है, बॉडी टेम्परेचर को, नॉर्मल बॉडी टेम्परेचर को मेंटेन करके रखता है। इस शरीर पे किसी भी प्रकार के कोई कीटाणु, कोई वायरस प्रभाव नहीं डाल पाते हैं। ये लगातार अभ्यास करें। विश्राम करते समय भी आंखों को कोमलता से बंद रखेंगे। पूरा ध्यान श्वासों पर लगा के रखिए। इसके बाद अगला प्राणायाम है भ्रामरी प्राणायाम। भ्रामरी प्राणायाम मन को बिल्कुल शांत कर देता है, वाणी में माधुर्य लाता है, गले की नस नाड़ियों में जो भी अवरोध है इनको दूर करता है। इसीलिए नाक, कान, गले संबंधी रोगों से मुक्ति मिलती है। भ्रामरी प्राणायाम ऐसा अद्भुत प्राणायाम जो ENT स्पेशलिस्ट कहा जा सकता है। मन की एकाग्रता को बढ़ाने के लिए, मन की आपकी मेमोरी पावर को बढ़ाने के लिए बहुत उपयोगी। इसलिए बच्चों को नियमित भ्रामरी प्राणायाम का अभ्यास जरूर कराया जाना चाहिए। करने की विधि, दोनों हाथों के अंगूठों से दोनों कानों को इस प्रकार बंद करते हैं कि बाहर की ध्वनि सुनाई नहीं पड़ती। पहली अंगुली ललाट पर, दूसरी अंगुली आँख और नाक के मूल भाग पर हल्का दबाव देते हुए रखते हैं। शेष अंगुलियां मिला लीजिए।
लंबा गहरा श्वास लीजिए। मुंह को बंद रखते हुए श्वास को बाहर इस प्रकार निकालना है जिस प्रकार बौरे के गुंजन की आवाज़ आती है। ओम का गुंजन इस प्रकार करना है। 5 बार अभ्यास करेंगे। भ्रामरी प्राणायाम के बाद अगला प्राणायाम उद्गीत प्राणायाम। ओम का गुंजन करना है। ओम का उच्चारण, पूरा गहरा श्वास भीतर की ओर भरें और श्वास को बाहर की ओर निकालते समय पहले ओ का उच्चारण, फिर म का उच्चारण। मन की एकाग्रता को बढ़ाने के लिए, स्मरण शक्ति को बढ़ाने के लिए बहुत उपयोगी, मन के सारे तनाव को दूर करने के लिए बहुत उपयोगी ओमकार का उच्चारण। मन बिल्कुल शांत, पूरी एकाग्रता श्वासों पर बनाए रखें। ध्वनि रहित गति से मंद मंद श्वास भीतर की ओर जा रहा है। ध्वनि रहित गति से मंद मंद श्वास बाहर की ओर आ रहा है। अपने ध्यान को अपने श्वास के आने और जाने पर केंद्रित करके रखें। श्वासों के साथ पूरा भीतर की ओर गहरा उतरने का प्रयास करें। दृष्टा भाव से श्वासों पर ध्यान लगा दीजिए। अपनी श्वासों पर नियंत्रण पाने के बाद अपने ध्यान को अपने प्रभु में, अपने इष्ट देव में लगा दीजिए। अपने प्रभु से प्रार्थना करें कि हे परमात्मा, परमपिता परमेश्वर, इस संसार का कल्याण करें। सभी के अशांत मन को शांत कीजिए। जिन उद्देश्यों की पूर्ति के लिए इस संसार में मेरा जन्म हुआ है, मैं उन्हें पूरा कर सकूं, ऐसा आशीर्वाद दीजिए। दोनों हथेलियों का घर्षण करें। गरम गरम हथेलियों से अपनी आंखों को ढक लीजिए। प्रार्थना बोलें, हे प्रभु, मेरा आज का दिन सबसे शुभ दिन हो। मैं अपने लिए
अपने परिवार के लिए, अपने देश, सर्व जाति एवं विश्व के लिए कल्याणकारी बने। ओम शांति शांति शांति। ओम। आइए, प्राणायाम का हमने अभ्यास किया। इसके बाद हम कुछ सूक्ष्म यौगिक क्रियाएं और कुछ आसनों का अभ्यास करेंगे। खड़े हो जाएं। पैर मिले हुए, दोनों हाथ जंघाओं पे। सबसे पहले दोनों हाथों को उठाकर कमर पर लाके रखें और ग्रीवा चालन की क्रिया। गर्दन की मांसपेशियों को मजबूती प्रदान करने के लिए, जिनके सर्वाइकल की परेशानी है, उनके लिए बहुत उपयोगी। श्वास को भरते हुए गर्दन को दाईं तरफ लेकर जाएंगे। 1 2, श्वास छोड़ते हुए सामने की तरफ। 3, बाईं तरफ। 4 5 6 7 8। श्वास भरते हुए सिर को ऊपर ले जाएं। 1 2, श्वास छोड़ते हुए ठुड्डी को कंठ से लगाएं। 3 4 5 6 7 8। गर्दन को दाईं तरफ ले जाएं। 1 2, बाईं तरफ झुकाएं। 3 4 5 6 7 8। 5 बार क्लॉकवाइज दिशा में गोलाकार घुमाएं। एंटी क्लॉकवाइज दिशा में गोलाकार घुमाएं। दोनों हाथ नीचे। श्वास भरते हुए दोनों हाथों को ऊपर लेकर जाएंगे। 1 2, श्वास छोड़ते हुए नीचे। 3 4 5 6 7 8 8 7 6 5 4 3 2 1। दोनों हाथ अंगूठे उंगली मिला लीजिए, कंधों पे लाके रखें। कोहनियाँ सामने मिलाएं। कोहनियों को गोलाकार घुमाएं। 5 बार सीधा, 5 बार विपरीत दिशा। दोनों हाथ ऊपर, हाथों को गोलाकार घुमाएंगे। 1 2 3 4 5 6। विपरीत दिशा में 1 2 3 4 5 6। दोनों पैरों में कंधों के समान अंतर। दोनों हाथ सामने की तरफ। श्वास भरते हुए पहले दाईं तरफ हाथों को लेकर जाएंगे। आपका अपर पोर्शन राइट साइड में घूम जाएगा, हाथ पीछे जाएंगे। श्वास छोड़ते हुए सामने की तरफ, फिर बाईं तरफ से। काउंटिंग के साथ करें। 1 2 3 4 5 6 7 8 8 7 6 5 4 3 2 1। दोनों हाथ कमर पर, कमर को गोलाकार घुमाएं। 2 3 4
5, विपरीत दिशा में, ऑपोजिट, 1 2 3 4 5। इस स्थिति में हाथों को ऊपर नीचे ऑल्टरनेट की, ऊपर ले जाएं, नीचे लेकर आए, लगातार कम से कम 10 बार कीजिए। दोनों पैर मिला लीजिए, ताड़ासन का अभ्यास। दोनों हाथों का ग्रिप बनाएं, सिर के ऊपर लेकर जाएं। श्वास भरते हुए दोनों हाथ ऊपर, दोनों पैरों के पंजों पर पूरे शरीर का भार लाते हुए शरीर को पूरा ऊपर की तरफ खींच दीजिए। 2, श्वास छोड़ते हुए एड़ियों को धरती से लगाएं। 3 4 5 6 7 8। तिर्यक ताड़ासन, दोनों पैरों में कंधों के समान अंतर, दोनों हाथ ग्रिप लगा हुआ ऊपर की तरफ। श्वास भरते हुए दाईं तरफ शरीर को झुकाएं। 1 2, श्वास छोड़ते हुए बीच में। 3, श्वास भरते हुए बाईं तरफ। 4 5 6 7 8 8 7 6 5 4 3 2 1। दोनों पैरों में अंतर, त्रिकोणासन का अभ्यास। पहले दाईं तरफ 1, बाईं तरफ 2 3 4 5 6 7 8 1 2 3 4 5 6 7 8। अगला अभ्यास कोणासन। बाएं हाथ से दाएं पैर का अंगूठा स्पर्श करें, दूसरा हाथ ऊपर, ऊपर वाले हाथ की तरफ देखिए। 1 2, बाईं तरफ से 1 2 1 2 1 2। विश्राम। सीधे खड़े होंगे, पैर मिला लीजिए। बाएं हाथ से दाएं हाथ की कलाई पकड़ें, दाएं हाथ की मुट्ठी बंद करें, इस तरह से कमर पे लाके रखिए हाथ को। श्वास भरते हुए पीछे की ओर जाएंगे, श्वास छोड़ते हुए सामने की ओर झुकेंगे। कमर दर्द वाले सामने की ओर नहीं झुकें। 1 2 3 4 5 6 7 8 8 7 6 5 4 3 2 1। दोनों पैरों में कंधों के समान अंतर कीजिए। श्वास भरते हुए दोनों हाथ ऊपर। 1 2 3 4 5 6 7 8 8 7 6 5 4 3 2 1। खड़े होकर एक अंतिम आसन। दोनों हाथ सामने की तरफ, दोनों पैरों में अंतर। श्वास बाहर की ओर निकालते हुए घुटनों को मोड़ते हुए कुर्सी नुमा आकार में बैठ जाएं। 1 2, श्वास भरते हुए ऊपर। 3 4 5
6 7 8। विश्राम। लेट जाएंगे, पीठ के बल लेट जाएं। सबसे पहला अभ्यास उत्तान पादासन। दोनों पैरों को 30 डिग्री, पहले 15 डिग्री तक ऊपर उठाएंगे, 10 सेकंड रुकें, फिर श्वास छोड़ते हुए पैरों को नीचे लेकर आएंगे। 1 2, 30 डिग्री तक ऊपर उठाएंगे, 3 4, 60 डिग्री तक ऊपर उठाएं, 5 6, 75 डिग्री तक ऊपर उठाएंगे, 7 8, 90 डिग्री तक ऊपर उठाएंगे, 9 10। उत्तान पादासन की दूसरी स्थिति, दोनों हाथ जंघाओं पर, श्वास भरते हुए नितंब, हाथ, सिर, पैर सब ऊपर उठाएंगे। नितंब के आधार पर हाथों, पैरों और सिर को ऊपर उठाना है। श्वास भीतर की ओर रोक कर रखेंगे। श्वास छोड़ते हुए नीचे। एक बार और अभ्यास करें। विश्राम। अगला अभ्यास अर्ध हलासन। पहले एक एक पैर से 1 2 3 4 5 6 7 8 8 7 6 5 4 3 2 1। दोनों पैरों को एक साथ लेकर जाएंगे। कमर दर्द वाले एक एक पैर से कराएंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। विश्राम। शवासन में विश्राम करें। इसके बाद अभ्यास करेंगे सुप्त पवन मुक्तासन। बायां पैर सीधा, दाएं पैर को घुटने से मोड़ लीजिए। दोनों हाथों का ग्रिप बनाएं। श्वास को बाहर की ओर निकालते हुए माथा ठुड्डी घुटने से लगाएंगे। दूसरे पैर से दोनों पैरों से ग्रिप को ढीला करें, रोल करें। दाएं बाएं रोल कीजिए। पैरों को सीधा कर दें। विश्राम। इसके बाद अभ्यास करेंगे मरकट आसन। दोनों पैरों को घुटनों से मोड़ लीजिए। दोनों हाथ कंधों के समान 180 डिग्री में। दोनों पैरों को मिला लीजिए। एड़ी पंजे मिलाएं, घुटने मिलाएं। श्वास को भरते हुए
पैरों को बाईं तरफ, गर्दन को दाईं तरफ लेकर जाएंगे। 1 2, श्वास छोड़ते हुए बीच में। 3, पैर दाईं तरफ, गर्दन बाईं तरफ। 4 5 6 7 8। ये मर्कटासन की यही क्रिया दोनों पैरों में अंतर करते हुए करेंगे। घुटनों में अंतर, पैरों में कंधों के समान अंतर। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। विश्राम। इसके बाद साइकिलिंग करेंगे। पहले दाएं पैर से पैडल चलाने की क्रिया। 5 बार सीधा, 5 बार विपरीत दिशा में, अपोजिट साइड से। पादवृत्तासन। पहले क्लॉकवाइज दिशा में 5 बार गोलाकार घुमाएं। एंटी क्लॉकवाइज। बाएं पैर से। दोनों पैरों से करेंगे। विश्राम करें। इसके बाद अभ्यास करेंगे सेतुबंध आसन। दोनों पैरों को घुटने से मोड़ लें। दोनों हाथों से दोनों पैरों के टखने पकड़ लीजिए। श्वास भरते हुए नितंब को पूरा पर उठाएंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8। विश्राम। करवट लेते हुए पेट के बल लेट जाएं। भुजंगासन का अभ्यास करेंगे। दोनों पैर मिले हुए, दोनों हाथ दोनों कंधों के पास। 1 श्वास 2 3 4 5 6 7 8। शलभासन। दोनों हाथ जंघों के नीचे। 1 2 3 4 5
विश्राम। लगातार आसनों का अभ्यास किया, प्राणायाम का अभ्यास किया। और आइए आज के सत्र को हम विराम देंगे, शांति पाठ करते हैं। ओम द्यो शांतिरंतरिक्षगं शांति, पृथ्वी शांतिरापः शांतिरोषधयः शांतिर्वनस्पतयः शांतिर्विश्वे देवाः शांतिर्ब्रह्म शांतिः सर्वं शांतिः शांतिरेव शांतिः सामा शांतिरेधि। ओम शांतिः शांतिः शांतिः। ओम। मेरी प्रभु से प्रार्थना कि आपका आज का दिन इसी प्रकार प्रसन्नता के साथ मंगलमयी रहे, इसी शुभकामना के साथ। ओम नमस्कार।